साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंती जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं सुबह के समय संयुक्त निकाय का, जिसमें दूसरा संयुक्त निदान वर्ग, निदान संयुक्त का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। उपासक गहपति वर्ग का यह 9वां सूत्र है, जिसका आज हम लोग अभ्यास करेंगे। इस सूत्र का नाम है आर्य सावक सूत्र। ठीक है, यह सूत्र प्रतीत्य समुत्पाद को ही दिखाने वाला है। प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में ही बताने के लिए भगवान का इस तरह से यह भाव है। हम लोग इसको देखते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, यह सूत्र श्रावस्ती में देशना हुआ। सावथियं विहरति। श्रावस्ती में जब भगवान थे तब भगवान ने भिक्षुओं को इस तरह से कहा, न भिक्खवे सुतवतो अर्य सावकस्य एवं होती। भिक्षुओं, श्रुतवान आर्य श्रावक के मन में इस तरह से भाव उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, यानी यह जो बात है, यह दूसरे किसी व्यक्ति में हो सकती है, परंतु श्रुतवान आर्य श्रावक में ये नहीं हो सकता। यह जो संदेह है, यह जो चिंतन है, यह इस तरह का विचार जो है, ये केवल पृथक्जन में ही आता है, श्रुतवान श्रावक में नहीं। ठीक है, सुतवतो आर्य श्रावक। सुतवतो यानी जिसने धर्म अच्छी तरह से सुना है, जिसने धर्म अच्छी तरह से ज्ञात किया है, जाना है, याद कर लिया है, ऐसा व्यक्ति। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग श्रुतवान बनने की कोशिश, हम क्या कर रहे हैं? हम भी श्रुतवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये ये सुनने का अभ्यास श्रुतवत श्रावक बनाता है करके उसे ध्यान में रखिएगा। तो भगवान कहते हैं, न भिक्खवे सुतवतो आर्य श्रावक स एवं होती। श्रुतवान आर्य श्रावक के मन में ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता। कौन सा? किन्नुको किस्मिंग सती किंग होती। किसके होने से क्या होता है। यानी अभी जैसे हम पठित समुत्पाद सीख रहे हैं, तो इसके होने से, तो उसमें उस श्रावक को ऐसा भाव ही नहीं है कि किसके होने से क्या होता है। हम्म आ, किस उपादा किंग उपजति, क्या उत्पन्न होने से क्या उत्पन्न होता है। किस्मिंग सति संखारा होती, यानी उसका अर्थ ऐसे तरह कि क्या होने से संस्कार होते हैं। किस्मिंग सति विज्ञानम होती, किसके होने से विज्ञान होता है करके ये जो संदेह है, यह संदेह श्रुतवान आर्य श्रावक में नहीं होता करके भगवान कहते हैं। किस्मिंग सती नाम रूपं होती, किसके होने से नाम रूप होता है। किस्मिंग सती सलायतनं होती, किसके होने से सलायतन होते हैं। किस्मिंग सती फस्सो होती, किसके होने से स्पर्श होता है। किस्मिंग सती वेदना होती, किसके होने से वेदनाएं उत्पन्न होती है। किस्मिंग सती तन्हा होती, किसके होने से तृष्णा उत्पन्न होती है। किस्मिंग सती उपादानं होती, किसके होने से उपादान होता है। किस्मिंग सती भवो होती, किसके होने से भव उत्पन्न होता है। किस्मिंग सती जाति होती, किसके होने से जन्म होता है। किस्मिंग सती जरा मरण होती थी, किसके होने से ये जरा मरण होता है करके ऐसी शंका कि न भी कवे सुतवतो आर्य श्रावक स एवं होती। श्रुतवान आर्य श्रावक के मन में ऐसा भाव ही उत्पन्न नहीं होता कि किसके होने से क्या होगा। अभी आप लोग थोड़ा सा 4 महीना 5 महीना, या 4 महीना नहीं,
अब ये 2 महीने से हमने शुरू किया है, 2 महीना पीछे जाकर देखो। मुझे लगता है यहाँ पे बैठने वाले, ये धर्म सुनने वाले आप 70% लोग जो है, इनको प्रतीत समुत्पाद लगभग लगभग याद हो गया होगा। हो गया है ना? भरत जी रोज ही एक बात बताते तो वो लगभग लगभग तत्काल आपके मन में वो भाव आ जाएगा। अच्छा विद्या, हाँ विद्या के होने से संस्कार, संस्कार के विज्ञान, इस तरह से जाग जाता है। ये क्या है? यह उसी की अभ्यास है, उसी का अभ्यास है कि अच्छा ये हो रहा है। अब हमें ये पता है कि ये क्रम से ऐसा होता है, ठीक है ना? इसके प्रति जो शंकाएं हैं वो भी निकालनी, संदेह कि किसके होने से क्या हो, ये भी धीरे धीरे हमारा निकल जाएगा। भगवान पुनः कहते हैं, अथ को भिक्खवे सुतवतो आर्य सावकस अपर पच्चया ज्ञानमेवत्थ होती। भगवान कहते हैं कि ये आर्य श्रावक को, ये जो आर्य श्रावक है, इस आर्य श्रावक को ऐसा संध है आगे चलकर, ऐसा संध है ऊपर आकर, ये जो संदेह की बात है, ये संदेह नहीं होता, उसे इसका ज्ञान हो जाता है। यह उसे ज्ञान से पता चल जाता है क्या? इमस्मिंग सती इदं होती, इसके होने से यह होता है। इमस्सुपादा इमं उपपज्जति, कि इसके उत्पन्न होते ही ये भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही अविद्या आएंगी वैसे संस्कार हो जाएंगे। अनित्य को नित्य कहते ही, कुछ जो कुछ अनित्य है उसे नित्य समझ ले, तो उस अविद्या के कारण उस नित्य को पाने की, वो अनित्य है पर उस अनित्य को पाने के लिए जो चेतनाएं जागेगी, जो भाव जागेगा, वो संस्कारित होगा, है ना? तो वैसे ही कि किसके उत्पन्न होते ही क्या उत्पन्न हो जाता है, किसके होने से क्या आता है करके जो है ना, इसके प्रति आर्य श्रावक को ज्ञान हो जाता है। ज्ञान में वेत्थ होती आर्य सावक सुतवतो श्रुतवान आर्य सावक को, असुवत्वत पृथज्जन नहीं, श्रुतवान आर्य श्रावक भगवान की शरण में गया, जो बुद्ध शासन में प्रवचित नहीं, जो बुद्ध शासन में त्रिशरण गमन नहीं किया है, जिसने त्रिरत्न को शरण नहीं ग्रहण की है, उस व्यक्ति के बारे में धर्म से कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ेगी। उसे वो केवल वाणी विलास के लिए, जानने के लिए इसको रखेगा। वो आर्य श्रावक नहीं बन सकता, इस बात को ध्यान में रखिए। ये जो है आर्य श्रावक के बारे में भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं किस पर प्रकार से? अविद्याय सति संखारा हुंती, अविद्या के होने से संस्कार होते हैं। संखारेषु सति विज्ञान होती, संस्कार के होने से विज्ञान होते हैं। विज्ञानी सति, विज्ञान के होने से नाम रूपं होती, नाम रूप होता है। नाम रूपे सति सलायतनं होती, नाम रूप के होने से ये 6 आयतन होते हैं। सलायतने सती फस्सो होती, जहां 6 आयतन आ गए वहां स्पर्श उत्पन्न हो गया। फस से सती विज्ञान होती, स्पर्श के होने से विज्ञान उत्पन्न हो जाता। विज्ञानाय सती तन्ना होती, विज्ञान के होने से तृष्णा होती है। तन्नाय सती उपादान होती, तृष्णा के होने से उत्पन्न होने का कारण बनता है। उपादाने सती भव होती, उपादान के कारण भव बनता है। भवे सती जाति होती, भव के कारण जन्म होता है। जातिया सती जरा मरणम होती, जाति के कारण जरा और मरण। जाति यानी जन्म, ठीक है। जाति यानी जाति नहीं वो वाली, परंतु ये जाति यानी जन्म, तो जन्म के कारण जरा मरण होता है। सो एवं पजानाति, तो भगवान कहते हैं वह भिक्षु इस तरह से, भिक्षु इस तरह से देखना, यही जानना है। एवमयं लोको समुदयति, ये जो लोक बन रहा है, बाहरी विश्व, ये भीतरी विश्व जो बन रहा है, ये शरीर, संपूर्ण विश्व, ये इसी तरह से इसका समुदय हो रहा है। यह लोक इसी के कारण समुदय हो रहा है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं आगे, न भिक्खवे सुतवतो आर्य श्रावक सेवन होती। भगवान कहते हैं कि श्रुतवान आर्य श्रावक के जीवन में
श्रुतवान आर्य श्रावक के मन में ऐसा संदेह कभी उत्पन्न नहीं होता कि किंग खो किस्मिंग असति न किंग होती, क्या न होने से क्या नहीं होता, किस निरोधा किंग निरुच्यति, क्या नहीं, क्या निरुद्ध हो जाने से, क्या निरोध हो जाने से, क्या रुक जाने से किसका निरोध हो जाता है, क्या रुक जाता है, इसके बारे में उस आर्य श्रावक के मन में संदेह नहीं होता, शंका नहीं होती, किसी प्रकार का डाउट नहीं बचता कि भैया इसको खत्म करने से ये खत्म हो गया, नहीं नहीं, उसको पता है कि ये हो जाता है। जिस जैसे किस्मिंग असति संखारा न होती, किसके न होने से संस्कार नहीं होते, किस्मिंग असति विज्ञान न होती, किसके न होने से विज्ञान नहीं होता, किस्मिंग असति नाम रूपं न होती, किसके न होने से नाम रूप नहीं होते, किस्मिंग असति सलायतन न होती, किसके न होने से शलायतन नहीं होते, किस्मिंग असति फस्सो न होती, किसके न होने से स्पर्श नहीं होता, किस्मिंग असति वेदना न होती, किसके न होने से वेदनाएं नहीं होती, किस्मिंग असति तन्हा न होती, किसके न होने से तृष्णा उत्पन्न नहीं होती, किस्मिंग असति उपादान न होती, किसके न होने से उपादान उत्पन्न नहीं होते, भव उत्पन्न नहीं होता, जाति उत्पन्न नहीं होती, जरा मरण शोक पर देह उत्पन्न नहीं होता। इस बात को, इस बारे में आर्य श्रावक के मन में कोई संदेह नहीं रहता, यह हमें जानना चाहिए। प्रतीत्य समुत्पाद का संपूर्ण बोध, प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी, उसके उसके होने का न होने का पूरा भाव श्रुतवान आर्य श्रावक में हो जाता है। श्रुतवान यानी जो धर्म सुनता है। ध्यान आर्य श्रावक में नहीं कहा है। ध्यान आर्य श्रावक में चित्त के भिन्न भिन्न ध्यान की भाव जाग सकते हैं, परंतु जो श्रुत, जो धर्म को सुन लेता है, वह श्रुतवान आर्य श्रावक इस तरह से संदेह रिक्त हो जाता है, संदेह से बाहर आ जाता है ना। संदेह से बाहर आना क्या है? श्रोतापन्न होने की तरफ एक कदम है। सत्काय दिट्ठी विचिकिच्छा शीलबत परामर्श, विचिकिच्छा है ना, संदेह, शंकाएं, कुशंकाएं, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती है धर्म की, तो उसको देखना है। ठीक। फिर भगवान अंतिम में कहते अत को भिक्खवे सुतवतो आर्य शावकस्य अपरपचया ज्ञानमेवत्थ होती। उस आर्य श्रावक को यह जो ऊपर ले जाने वाला सुंदर निर्वाण के मार्ग का जो है ज्ञान जो है ये होता है, उसके प्रति इसका संदेह नहीं रहता, यह शाश्वत हो जाता है, शंका रहित हो जाता है कि ये है, कि इसके न होने से इमस्मिंग असति इदं न होती, ये नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता, इमस निरोधा इदं निरुज्यति, इसका निरोध हो जाए तो ये भी निरुद्ध हो जाता है करके ये भाव अच्छी तरह से जान जाता है। अविद्या सती संखारा न होती, अविद्या के न होने से संस्कार नहीं होते, यानी संस्कारों के लिए प्रधान क्या है? अविद्या है। संस्कार तब तक नहीं बनेंगे जब तक अविद्या नहीं होगी। अविद्या है इसीलिए संस्कार बनते हैं। संखारेषु असति विज्ञान न होती, संस्कार न होने से विज्ञान नहीं होते। विज्ञाने असति नाम रूपं न होती, विज्ञान नहीं है तो नाम रूप भी नहीं होगा। नाम रूपे असति सलायतन न होती, नाम रूप न होने के कारण छह आयतन भी नहीं होते। सलायत सलायतन ने असति भासो न होती, नाम रूप नहीं है तो स्पर्श नहीं होता। भासो न असति वेदना न होती, कि स्पर्श न होने से वेदना भी नहीं होती, वेदना नहीं होती, आ, वेदना न होने से तन्हा नहीं होते, तन्हा नहीं होने से उपादान नहीं होते, उपादान नहीं होने से भव नहीं होता, भव नहीं होने से जन्म नहीं होता, जन्म न होने से जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमनस, ये सारी चीजें जो है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। जात्या सती जरा मरण न होती थी, कि जन्म ही नहीं है तो जरा मरण नहीं होगा, ये निरुद्ध हो जाता है। ये भाव आर्य श्रावक को
ज्ञान से पता चल जाता है ना। ज्ञान में वेत्त होती, ज्ञान से पता चल जाता है। वह आर्य श्रावक क्या देखता है? सो एवं पजानाति, वो इसे जानता है। एवं अयं लोको निरुज्यति इति, इसी प्रकार से इस लोक का निरोध होता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं, यतो को भिक्खवे आर्य श्रावको, भिक्षुओं जब आर्य श्रावक को एवं लोकस समुदयं च, इस लोक का समुदय, अथंगमं च, इस लोक का विनाश, नष्ट हो जाना, यथाभूतं पजानाति, जब वह इसे अच्छी तरह से जान लेता है, अयं उच्यति भिक्खवे आर्य शावको दिट्ठि संपन्नो इति पि, तब हम कहते हैं कि वह आर्य श्रावक दिट्ठि संपन्न हो गया है, जिसने धर्म को देख लिया है, ऐसा हो गया है करके भगवान बताते हैं। उसने धर्म को जान लिया है ना। तो वैसा श्रावक बनता है कब? जब वह धर्म के समुदाय को और अथांगम को, यानी उत्पन्न होना और नष्ट होना, इसे पूर्णतः से बोध कर ले। तो भगवान क्या कहते हैं कि वह धर्म को जान लिया है, ऐसा समझा जाता है। तो इस बात को हमने अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यह सूत्र जो है, ये याद दिया है। एक पेया दिया है, उसका पूरा पूरा विस्तार देखते हैं। हम्म, तो भगवान कहते हैं कि वह जो व्यक्ति है दिट्ठी संपन्न है, अमृत के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है करके उसे समझा जाएगा। तो ये मुक्ति का मार्ग वहां तक आकर खड़ा हो गया है। अमृत द्वारं आहच्च तिष्ठति इति पि, वह अमृत के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है, ऐसा ही कहा जाएगा। किस आर्य श्रावक को? जो आर्य श्रावक इस लोक के समुदाय को जान गया है, अथंगम को जो नष्ट होता है उसे जान गया है, यानी प्रतीत्य समुत्पाद को जो बोध कर ले, वह आर्य श्रावक इसे बोध कर लिया है, वह श्रोतापन्न की अवस्था में आ गया है, ऐसा कह सकते हैं। दिट्ठी संपन्न वही है ना। सम्यक दिट्ठीवान कौन है ना। तो उसे हमने जानना चाहिए। तो इस आर्य श्रावक, प्रथम आर्य श्रावक सूत्र को याद रखो। कल कोई इस आर्य श्रावक का दूसरा भाग जो है आर्य श्रावक, द्वितीय आर्य श्रावक सूत्र सीखेंगे। उसके पश्चात गृहपति वर्ग समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान रखो। यह आर्य श्रावक सूत्र, जो धर्म श्रुतवान आर्य श्रावक के मन में जो संदेह उत्पन्न होते हैं, इन संदेह को अच्छी तरह से जान लो कि किस कारण से संदेह हो। जिस आर्य श्रावक को ये संदेह नहीं होते, तो ये सूत्र का उपदेश आपको पूर्णतः संदेह रहित बनाने के लिए, प्रतीत समुत्पाद को संपूर्णतः अच्छी तरह से बोध कर सारी शंकाओं को मिटाने के लिए, धर्म के बोध के लिए यह सूत्र का उपदेश, धर्म का उपदेश उपकारक धर्म हो जाए। साधु साधु।